नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। ट्रिपल तलाक का मुद्दा दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रिपल तलाक पर मौन रखने वालों को कौरवों की संज्ञा से परिभाषित करते हुए कॉमन सिविल कोड की वकालत की। योगी का कहना है कि जब फौजदारी के मामलों में कानून एक है तो फिर शादी ब्याह में समानता क्यों नहीं। दरअसल योगी के इस बयान के बाद अब कई मायने भी निकाले जा रहे हैं कि क्या मामले पर एक एजेंडे का कलेवर चढ़ता दिख रहा है, क्योंकि ये महज संयोग नहीं हो सकता कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में यही बात कही और अब योगी भी यही दोहराते नजर आ रहे हैं। इस बहस को सियासी कहा जाए या फिर महिलाओं के हित में उठाई गई एक ईमानदार आवाज। आधुनिक भारत की संरचना की यात्रा के बीच ऐसे संवेदनशील मुद्दों को एजेंडा बनाना क्या जायज है? क्या हर दल अपने अपने हिसाब से इन मुद्दों का इस्तेमाल कर रहा है? क्यों नहीं इन मामलों को संसद या फिर अदालतों के जरिए निपटाया जाता? सवाल और भी हैं। क्या ट्रिपल तलाक के नाम पर टॉर्चर सही है? क्या संविधान के आगे कुछ भी पर्सनल हो सकता है? और क्या ट्रिपल तलाक अगर कुप्रथा है तो ऐसी कुप्रथा को खत्म नहीं होना चाहिए? आज लोकतंत्र में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। तीन तलाक की तुलना द्रौपदी के चीरहरण से किए जाने पर अब विवाद हो गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह तुलना की। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में चंद्रशेखर जयंती के मौके पर सूबे के नए सेनापति आदित्यनाथ के इन शब्दों ने रामधारी सिंह दिनकर की रचना की याद दिला दी। पिछले कुछ वक्त से ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद होती दिख रही है। राजनीति की परिपाटी पर तौला जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब ट्रिपल तलाक के खिलाफ इस आवाज पर एक एजेंडे का कलेवर चढ़ता दिख रहा है। ये महज एक संयोग नहीं हो सकता कि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में यही बात कही। 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को परेशान होना पड़ता है, अब इसका समाधान होना चाहिए। और अब मुख्यमंत्री योगी का ये रुख 2017 के विधानसभा चुनाव में अगर वोटिंग पर नजर डालें तो ये साफ है कि प्रदेश ने जाति और परिवारवाद से ऊपर उठकर मतदान किया। लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि ऐसा कौन सा फैक्टर रहा जिसने 1989 के बाद से लगातार चले आ रहे जाति फैक्टर का दम निकाल दिया। क्या अब समाज के बीच कोई नई लकीर खिंच चुकी है? क्या बीजेपी की तरफ से लगातार 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाना 2019 के एजेंडे का हिस्सा है या फिर एजेंडा ही यही है? विरोधी पार्टियां कुछ ऐसे ही आरोप लगा रही हैं। दीजिए, एक तरफ कह रहे हैं ये तो महिलाओं का इश्यू है, मुस्लिम महिलाओं के लिए हमारी बड़ी चिंता है, और इसके कुछ ही घंटों के बाद उनके मुख्यमंत्री इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इसका अर्थ यही है कि ये लोग बिल्कुल कोई महिलाओं के बारे में नहीं सोचते हैं। ये हर चीज को उनकी संकीर्ण राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं और इसलिए आदित्यनाथ जी इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से आज योगी जी या कल नरेंद्र मोदी जी उठा रहे, वो इसको एक जिसको कहना चाहिए एक समुदाय के खिलाफ एक झंडा उठाने वाली बात या उंगली दिखाने वाली बात ज़्यादा है, और महिलाओं के न्याय के बारे में उसमें सोच कम है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु भी इस बात की मुखालफत कर रहे हैं। इन 3 करोड़ औरतों ने कहा है कि हम मुसलमान हैं, हमें अपनी शरीयत में कोई भी बदलाव नहीं चाहिए। अब इन 3 करोड़ मुस्लिम औरतों के राइट्स का क्या होगा? इनके जज्बात कोई जज्बात हैं कि नहीं है? सिर्फ क्या या सिर्फ उन औरतों के जज्बात हैं जो 3-4 की तादाद में मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखती हैं। एक केस में भी उन्होंने किसी मुसलमान ऐसी औरत की जिसके साथ जुल्म व ज्यादती हुई, उसके शौहर ने किया या किसी और ने किया, कोई मदद उन्होंने नहीं की 3 साल में, तो फिर उनके जुमलेबाजी से क्या फायदा? हालांकि जावेद अख्तर ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस कदम को झूठा बताया जिसमें उन्होंने 3 तलाक का गलत उपयोग करने वालों का बायकॉट करने की बात कही है। जावेद अख्तर ने ट्वीट किया है कि ट्रिपल तलाक का गलत उपयोग करने वालों का बहिष्कार करने का AIMPLB का कदम एक झूठ है। ट्रिपल तलाक खुद में एक शोषण है जिसे बैन किया जाना चाहिए। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस बहस को सियासी कहा जाए
या फिर महिलाओं के अधिकार के लिए उठी ईमानदार आवाज, इसको लेकर काफी मतभेद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आधुनिक भारत की संरचना की यात्रा के बीच ऐसे संवेदनशील मुद्दों को एजेंडा बनाना क्या जायज है? क्या समान नागरिक संहिता और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर राजनेताओं का सरेआम भाषण देना सही है? मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए क्यों न कहा जाए कि हर दल अपने हिसाब से इन मुद्दों का इस्तेमाल कर रहा है? क्यों नहीं मामले को सिर्फ संसद या अदालत में निपटाया जाए? साथ ही एक और अहम सवाल है कि कहीं इन सब के बीच नेता और जनता विकास के मुद्दे से गौर तो नहीं हो गए? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब आज भी भविष्य के गर्भ में। अनंत त्यागी, एपीएन। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रिपल तलाक पर मौन रखने वालों को कौरवों की संज्ञा से परिभाषित करते हुए कॉमन सिविल कोड की वकालत भी की है। योगी का कहना है कि जब फौजदारी के मामले में कानून एक है तो फिर शादी ब्याह में आखिर समानता क्यों नहीं है? किस नजरिए के साथ इस बयान को देखा जाना चाहिए और क्या वाकई में चिंता है मुस्लिम महिलाओं के हक में उठाई गई ईमानदार आवाज है या फिर सियासत करने की कोशिश हो रही है? इस पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात आज के मेहमानों से। मेरे साथ लखनऊ स्टूडियो से अतुल चंद्रा जी हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। के शुक्ला जी हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी। शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कृष्णकांत पांडे जी हैं, आप कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हैं। पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत अतुल चंद्रा जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। सबसे पहली प्रतिक्रिया योगी जी के बयान की। देखिए, आपने एक वाक्य इस्तेमाल किया था कि क्या समाज में कोई लकीर खिंच गई है जाति से अलग। तो हम लोग को बहुत एक बड़े परिप्रेक्ष्य में ये सारी घटनाएं देखनी पड़ेंगी। थोड़े दिनों पहले योगी जी ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की बात करना कोई गलत नहीं है और हिंदू राष्ट्र की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ये बात अब हम लोग को मान लेनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा, लेकिन उससे पहले हमको ये देखना है कि 2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी की नजर उत्तर प्रदेश के ऊपर है, जहां उसकी आशाएं निर्भर हैं इस बात पर कि पिछली बार से ज्यादा सीट आए। साथ ही लोकसभा में उनका लक्ष्य 400 के लगभग सीट का है जी। इसका मतलब यह है सीधा सीधा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, फिर आप जो बात कर रहे हैं वो लागू कर सकते हैं। तो ये एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है 2019 के लिए और साथ में आगे क्या रोड मैप होगा भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट का जी, उसका हमको एक इशारा मिल रहा है। कॉमन सिविल कोड की बात अभी तक नहीं हुई थी जी। जो प्रोफॉर्मा केंद्र सरकार ने सर्कुलेट किया था लॉ मिनिस्ट्री ने, उसमें सिर्फ पर्सनल लॉस को लेकर के था, तलाक के ऊपर था और उसमें ट्रिपल तलाक पर से के ऊपर कोई वो नहीं था जी। लेकिन अब सारा फोकस जो है वो पूरा ट्रिपल तलाक के ऊपर हो गया है। वो जो सभी महिलाओं के ऊपर जो प्रॉब्लम्स थी, जो हैरेसमेंट था, उससे हटकर सारा ध्यान जो है अब वो ट्रिपल तलाक के ऊपर हो गया है। अच्छा, ट्रिपल तलाक में क्या है कि जो एक आर्गुमेंट है ट्रिपल तलाक के खिलाफ वो ये है कि बाकी किसी और मुस्लिम राष्ट्र में ट्रिपल तलाक की प्रथा नहीं है। कुरान शरीफ में कुछ मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि ट्रिपल तलाक का कोई जिक्र नहीं है, ये शरिया में है जो मैन मेड है। तो आप अगर उस नजरिए से देखेंगे तो ट्रिपल तलाक जो है वो सही नहीं है। लेकिन जब पर्सनल लॉज कोडिफाइड हैं सभी धर्मों के,
तो क्या अब ये माना जाए कि इसके बाद फिर सिख पर्सनल लॉ भी बदला जाएगा? बिल्कुल यही तमाम सवाल हैं अतुल चंद्रा साहब, जिनका हम जवाब जी। तलाशने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। कृष्णकांत पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं। क्या अब भी आपकी पार्टी का वही स्टैंड है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस पूरे मामले को लेकर सियासत कर रही है? अतुल जी, बहुत साफ आज भी हमारी पार्टी का वही स्टैंड है और हम देश के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे हम जो है किसी से कोई समझौता करने वाले नहीं है। हम केवल यह जानना चाहते हैं क्या 2017 का चुनाव इसी मुद्दे पे हुआ था या 2014 का चुनाव इस मुद्दे पे हुआ था कि हम 3 तलाक पे इतना बहस करेंगे? 125 करोड़ की आबादी का यह देश है, 15% मुसलमान रहते हैं इस देश में, 1% मुश्किल से तलाक होते हैं। ऐसा नहीं है 15% लोग रहते तो रोज सबके यहाँ तलाक ही हो रहा है। 1% मुश्किल से तलाक मुस्लिम महिलाओं का मतलब मुसलमान इस संप्रदाय इस धर्म में होता है। और ऐसे हमारे हिंदू धर्म में डाइवोर्स के मुकदमे तमाम सारे न्यायालयों में चल रहे हैं और हमारे यहाँ भी डाइवोर्स होता है। लेकिन शुद्ध रूप से आज देश में 3 समस्याएं हैं जिसको लेकर के सरकार आई है। एक तो बेरोजगारी मुद्दा था, रोजगार देने की बात थी 2 करोड़ पर ईयर नौजवानों को, और एक मुद्दा था किसानों का कि किसानों का हम आय दुगना करेंगे, उनकी समस्याएं हम पूरी करेंगे, और एक मुद्दा था कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त किया जाएगा। जी। अगर आप कहेंगे, मैं केवल एक मुद्दे पर इतने बताना चाहूंगा कि जो बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या थी। नहीं पांडे जी, इन मुद्दों पर हम लगातार बहस करते हैं, है ना। आज हम आप अपने विषय पर ही रहते हैं, क्या कुछ निचोड़ होना चाहिए और क्या हो रहा है, इस पर अगर चर्चा करें तो बेहतर है। आपने कहा कि तकरीबन 1% से भी कम आंकड़ा होता है इस तरह के तलाक का, तो यानी छोड़ देना चाहिए। जिनके साथ अगर 3 तलाक के नाम पर प्रताड़ना हो रही है, उन्हें प्रताड़ित होने दिया जाए, ये चाहती है आपकी पार्टी? बिल्कुल प्रताड़ित नहीं होने देना चाहिए। उनका यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी कल परसों में बैठक करके जिस तरह से कहा है कि उसको जो है, जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनको जो है समाज से बहिष्कृत किया जाए या उनको जिस तरह की सजा दी जाए। और जिस धर्म की यह बात है, ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान धर्म का व्यक्ति क्रूर होता है, यह तो है नहीं। अगर भाजपा यह कहना चाह रही है तो बताए कि मुसलमान धर्म का व्यक्ति क्रूर होता है। नहीं सर, मेरा सवाल ये है, कृष्णकांत पांडे जी, मेरा सवाल ये है कि क्या कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड देश के संविधान से ऊपर हो सकता है? देश के संविधान से कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड ऊपर नहीं होता, लेकिन जो हर व्यक्ति की जो निजी जिंदगी हर धर्म की वह उसके संविधान से चलती है। कहीं हम भी हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं, जैसा अभी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बता रहे थे, कोई सिख लॉ से गवर्न होता है, कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न होता है। संविधान से ऊपर तो यह देश में कुछ भी नहीं है। संविधान से ऊपर तो हिंदू राष्ट्र कहना भी नहीं है। यह भी संविधान से ऊपर नहीं है कि जहां हम कह देंगे कि हम इस प्रदेश को, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन आप किसी के धर्म के अंदर घुस के इस देश से विकास का नारा देके सत्ता में आके उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए केवल सियासत कर रहे हैं कि, और इसको जो है इस ध्रुवीकरण की राजनीति करने का 2019 के लिए आप काम कर रहे हैं। यह इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। एक बात और, जिस तरह से द्रौपदी के चीरहरण की चर्चा जोगी जी ने किया इस 3 तलाक को लेके, निश्चित रूप से इस देश में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। और वह चीरहरण हो रहा है कश्मीर में, बड़े बड़े योद्धा हमारे देश के बैठे हुए हैं और उनके बाद हमारे देश में पहली, ठीक है पांडे जी, हम मुद्दे से अपने डाइवर्ट नहीं होते हैं, है ना। जिस मसले पर हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं उस पर ही बहस करते हैं, है ना। इसको राजनीतिक मसला मत बनाइए, इसको राजनीतिक मसला ना रहने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। के शुक्ला जी, क्या एक एजेंडे का कलेवर चल रहा है ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर खास तौर पर? देखिए अक्षत जी, पहले हमको ये देखना होगा कि ये 3 तलाक का प्रश्न उठा कैसे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने उठाया? 3 तलाक के प्रश्न उठे मुस्लिम महिलाओं द्वारा कोर्ट में, अलग अलग कोर्ट में अपने द्वारा 3 तलाक दिए जाने पर रिट याचिकाएं दायर की गई, केस दायर किए गए, मुकदमे दायर किए गए, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक स्थान पर क्लब किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस विषय पर अपनी राय देने को कहा। केंद्र सरकार की राय स्पष्ट रूप से कोर्ट को बता दी गई है।
जब योगी जी मुख्यमंत्री होकर लखनऊ में आए तो बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं उनसे रोज मिलने लगी, जो तीन तलाक से पीड़ित थी, जो परेशान थी जी, जो वो अपना दुखड़ा सुनाती थी। जब कोई दुखियारी अपने मुख्यमंत्री के पास अपनी फरियाद लेके जाएगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो मुख्यमंत्री जी इस जो भी वो कार्य समिति हुई है हमारी जी उड़ीसा में, उसके पहले ही वो इस विषय पर बोल चुके थे और उन्होंने इस विषय पर कहा कि सरकार पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के पक्ष में है। ये भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा नहीं बनाया, ये मुस्लिम महिलाओं ठीक है। के शुक्ला जी, के शुक्ला जी, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज की महिलाओं ने गुहार अगर लगाई है तो आप सिर्फ बयानबाजी करते रहेंगे, कुछ कदम भी उठाएंगे? इस पर कुछ कदम उठाइए। क्या कदम उठाने की तैयारी? उठाना, देखिए अक्षत जी, कदम नहीं उठाना होता तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार इस 3 तलाक को समाप्त किए जाने के पक्ष में अपनी राय नहीं रख देती। सरकार इस विषय में बहुत गंभीर है और जो भी करना पड़ेगा वो करेगी। अड़चन कहाँ है? आपके टीवी चैनल पर और भी सारे टीवी चैनलों पर जी, एक नहीं अनेकों मुस्लिम महिलाओं ने बैठकर अपने दुखड़े सुनाए हैं और ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उनकी बातें सुन करके नहीं द्रवित होगा। देखिए ये एक सामाजिक मुद्दा है जी, ये सामाजिक बुराई है। इस समय जो अभी आपने कहा द्रौपदी का चीरहरण का प्रस्ताव उन्होंने रख दिया बातचीत, तो वो किस संदर्भ में कहा गया? लोग मौन हैं, बोल नहीं रहे हैं। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता यहाँ बैठ करके पांडे जी कुछ बोल रहे हैं। अभी कल एक चैनल पे मेरे साथ इनके एक वरिष्ठ प्रवक्ता थे, वो बोल रहे थे, जब मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस की राय क्या है तो उन्होंने कहा मेरी राय में 3 तलाक बंद होना चाहिए। मैंने कहा आपकी राय में नहीं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस की राय बताइए। तो उन्होंने भी यह बात कही कि कांग्रेस भी इसी राय में है कि 3 तलाक की व्यवस्था जो है क्रूर है। ठीक है पांडे जी, बताने के लिए अच्छा जी मैं बैठा हूँ। ठीक है, ठीक है पांडे जी, नहीं पांडे जी आप बता दीजिए, बताने के लिए हूँ। ठीक है, समाज से उठ रही है। ठीक है शुक्ला जी, पांडे जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं ना। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भी भले ही ऊपरी तौर पर ये जाहिर नहीं कर रही, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसे भी लगता है कि ट्रिपल तलाक पर अब कानून भी बनना चाहिए। कृष्णकांत पांडे जी, आपकी पार्टी की ये लाइन है? मेरी पार्टी की स्पष्ट विचारधारा है कि आधी आबादी पूरे देश की जो आज प्रगति के पथ पर है, हर आदमी अपने घर की महिलाओं को आगे ले आना चाहता है और पूरे देश में ऐसा हो भी रहा है। उन महिलाओं का प्रॉपर सम्मान होना चाहिए। दूसरी चीज, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कुरान क्या कहता है, शरीयत क्या कहता है और आम जनभावना मुसलमान संप्रदाय की क्या है, ये उससे इसका हल निकाला जाना चाहिए। और इसका हल, इसका राजनीतिकरण कतई नहीं होना चाहिए। और यह धर्म आधारित मामला है, किसी व्यक्ति विशेष या विशेष धर्म से आधारित मामला है संप्रदाय का, यह वहीं बैठ के उसी में तय होना चाहिए। मुस्लिम शाहबानो केस भूल गए क्या पांडे जी, शाहबानो केस भूल गए क्या आप लोग? भरपूर याद है शाहबानो केस। नहीं तो सियासत कौन कर रहा है तरह से इस मामले को लेकर? सियासत कौन कर रहा है? और दूसरा सवाल कि जो अभी योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि जो कुछ लोग मौन धारण किए हुए हैं वो भी अपराधी हैं, तो कांग्रेस मानती है अपने आप को? जोगी जी सर्टिफिकेट देने के हकदार दूर दूर तक कहीं नहीं है। सर्टिफिकेट तो जनता ने आपको पकड़ा दिया है, वो अभी उसके लिए हकदार। भाई जनता ने तो आपको 2014-17 में आ गए, जनता ने आपको पहुंचा दिया। अगर आप किसी को डाइवर्ट करना चाहते हैं तो डाइवर्ट हम भी करेंगे। तो शुरू करिए, आप तो हमेशा घुमा के बोलेंगे। नहीं, आप मुस्लिम संतुष्टिकरण एक विशेष नारा है शुरू से। हम तो जब मुसलमानों के लिए काम किया, आपने तुष्टिकरण का नाम दिया, लेकिन आपने तो अच्छा काम किया। मैंने तो जोगी जी का स्वागत किया, 20,000 रुपया जो दे रहे हैं मुसलमान कन्याओं को। हम फिर भी आपको तुष्टिकरण की राजनीति करने वाला नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि देश रहेगा तो आप भी रहोगे, हम भी रहेंगे। और यह 3 तलाक के नाम पर देश को बर्बाद करने का काम मत करो। बेरोजगारी के बारे में सोचो, कश्मीर के बारे में सोचो, भ्रष्टाचार के। बेरोजगारी आपकी देन है। ठीक है अतुल चंद्रा जी, कांग्रेस का जो स्टैंड है, ठीक है कृष्णकांत पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा शुक्ला जी, आपके पास भी आऊंगा। अतुल चंद्रा जी, यानी कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्लियर है
कि वो चाहता है कि शरीयत में दखल नहीं देना चाहिए, संविधान से ऊपर है। अगर कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा क्या? नहीं, कांग्रेस का स्टैंड तो शाबानो केस से ही बिल्कुल साफ हो गया था कि वो शरीयत में किसी भी तरह की दखलंदाजी अपनी तरफ से नहीं होने देंगे। तो ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है क्या सर? वही वजह थी कि हाँ, तो वोट बैंक की राजनीति है और उसी का खामियाजा राजीव गांधी को भुगतना पड़ा था। वोट बैंक की राजनीति तो है। जैसा अभी शुक्ला जी ने कहा कि ये इशू जो इस समय सामने आया है वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा जो याचिका दायर की गई उसकी वजह से हुआ है। आप ये देख लीजिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बंच ऑफ पिटिशंस एक साथ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई हैं जी। वरना शाहबानो का केस हुआ था, उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जस्टिस तिलहरी थे, तो जस्टिस तिलहरी ने भी ट्रिपल तलाक को इलीगल करार दिया था। अब मसला यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है, केंद्र सरकार ने अपना एफिडेविट उसमें दे दिया है, तो उस बीच में फिर किसी तरह की बयानबाजी अगर हो रही है तो जाहिर सी बात है उसमें राजनीतिक फायदा उठाने की मंशा है। वरना तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी उसमें अपना हलफनामा दिया है। वो नहीं चाह रहे हैं कि इसमें कोई दखलंदाजी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो तो उनको मानना ही पड़ेगा। आगे उनकी क्या रणनीति होगी वो देखा जाएगा। फिलहाल तो मामला जो है अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो हम लोग वहीं तक रहने दें उसको। ठीक है के शुक्ला जी, अगर आपकी पार्टी को लगता है कि अगर किसी के साथ प्रताड़ना हो रही है, उन्हें इंसाफ दिलाना है, संसद है, संसद में कानून ले आइए या फिर अदालतों का सम्मान करते हुए अदालतों के जरिए फैसला होने दीजिए। इस तरह की बयानबाजी और जो एक सवाल उठा था कि क्या एक एजेंडे को कलेवर देने की कोशिश है, क्योंकि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जिस बात का जिक्र करते हैं योगी जी आज वही बात कर जाते हैं। देखिए अक्षत जी, आज योगी जी ने जो कहा पहले उसका संदर्भ देख लीजिए। आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की कार्य के उपलक्ष्य में उनकी जयंती पर कार्यक्रम हो रहा था और उसमें संदर्भ ये आ गया कि उन्होंने कहा चंद्रशेखर जी भी 3 तलाक के समाप्त करने के पक्ष में थे। उस संदर्भ में जब बात निकली तो उन्होंने उसके आगे भी कहा कि जो लोग इस विषय में मौन है, जो इस पे अपनी राय नहीं दे रहे हैं, जो खाली तमाशा बैठे देख रहे हैं, वो वैसे ही है जैसे द्रौपदी के साथ अत्याचार हो रहा था और भीष्म पितामह सहित तमाम कौरव पक्ष के लोग वहां बैठे हुए, कोई बोल नहीं रहा था, कोई कुछ बोलने वाला नहीं था अत्याचार, अनाचार, दुराचार के खिलाफ। तो वही स्थिति है। तो संदर्भ और प्रसंग से अगर आप जोड़ेंगे तो उसमें कहीं भी कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि योगी जी ने कोई गलत बात करी है। जैसा भी पांडे जी ने कहा कि आप 20,000 रुपए मुस्लिम कन्याओं को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी का संतुष्टिकरण नहीं, सबका साथ, सबके विकास। मैंने तो पहले ही कहा कि तुष्टिकरण का नाम देंगे, आप लोग तुष्टिकरण कहते रहे हमेशा से, आपने कहते रहे काम और हमारे काम भारतीय में जनता पार्टी विकास की बात नहीं करेगी। ठीक है पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा, शुक्ला जी को बात पूरी करने दीजिए। पांडे जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। कांग्रेस के काम में और हमारे काम में क्या अंतर है? इनके एक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों पर है। हमारे इनके काम में ये अंतर क्लियर कर दे कि हमारे प्रधानमंत्री करके कहते नहीं थे, इनके प्रधानमंत्री करते ही नहीं है, केवल कहते। देखिए ये अंतर नहीं पांडे जी, फिर क्या वजह है कि नकार दिया आपको, आपकी पार्टी को नकार दिया आम जनता ने, ऐसा क्यों? अच्छा जी, एकदम सही आपने सवाल पूछा। अरे इस देश में झूठ बिक गया, हम सच लेके रात तक घूमते रह गए, हमारा सच कोई खरीदार नहीं मिला। और सर ऐसा मत कहिए, आम जनता बुरा मान जाएगी। पांडे जी वैसे कांग्रेस के दिन ठीक नहीं चल रहे, शायद जो नतीजे आ रहे हैं। आज आम जनता ठगी सी महसूस कर रही है, इसलिए आम जनता को मेरे इस सलाह की एकदम जरूरत है और आम जनता मेरी इस बात से ताल्लुक रखती है कि वो मेरी बात सही है। ठीक है पांडे जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि मुस्लिम समाज की महिलाएं चाहती क्या हैं? आप लोगों ने जानने की कोशिश की है, वो क्या चाहती हैं?
कई बार डिबेट पे आपके ही चैनल सर, पर डिबेट छोड़ मुस्लिम दीजिए ना। समाज की भी महिलाएं हमारे जमीनी साथ हकीकत बैठी जानने हैं। की सुनिए, कोशिश की है। मुस्लिम समाज की महिलाएं 3 तलाक बंद समाप्त भी चाहती हैं और मुस्लिम समाज की महिलाएं ये भी चाहती है कि हम शरीयत से गवर्न हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गवर्न हो, यह भी चाहती है मुस्लिम समाज की महिलाएं। इसलिए हम इसमें राजनीति करें, दखल अंदाजी करें, ये नहीं होना चाहिए। उनके धर्म के अंदर हमारी दखल अंदाजी कतई नहीं। सर, इसको धर्म से जोड़कर क्यों देख रहे हैं सर करके पति और पांडे पत्नी जी? को इसको दूर धर्म करने से का जोड़कर प्रयास देखा जाना करें, क्यों ये आपको गलत लगता है कि ठीक है? इसलिए कि कहीं न कहीं हर धर्म के आधार पे उसके, हम भी हिंदू धर्म से हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं, वो भी मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जो लोकाचार होती है, जैसे आदमी किसी को गोद लेता है तो कानून कुछ कहता है। सर, लेकिन अगर आप डाइवोर्स सिस्टम हिंदू से समाज होते में हैं, होता उस है सिस्टम से तो लिए कानूनी जाते हैं। प्रक्रिया पूरी करते हैं नहीं करते हैं? कानूनी दायरे में रहकर करते हैं ना? बिल्कुल कि करते घर हैं। घर बैठे बोल देते हैं तलाक बिल्कुल तलाक करते हैं, तलाक, कानूनी हो गया प्रक्रिया। तलाक। ऐसे हुआ है क्या कहीं पर? शरीयत में भी 3 बार लगातार तलाक बोलने का कोई प्रावधान नहीं है। वहां भी स्टेटमेंट जो तलाक का दिया जाता है वो इंस्टॉलमेंट में है। ऐसा नहीं है कि 3 बार तलाक बोल दे। जहां तक मेरी जानकारी हो सकता है मेरी जानकारी पूरी ना हो, लेकिन वहां भी लगातार 3 तलाक की शरीयत नहीं कहता है, वहां भी किस्तों में कहता है कि 3 तलाक दिया जाए। और मैंने आपको बताया, आपके पास आंकड़े हमसे ज्यादा बेहतर होंगे, 1% पूरे देश में होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं, मत करो राजनीति, मत देश को बांटो, अतुल मत चंद्रा पति जी, पत्नी को अतुल बांटो, चंद्रा जी, मत किसी जात धर्म को बांटो। ये गफलत कहां पर है? जैसा पांडे जी अपना पक्ष रख रहे हैं, हमदर्दी भी जाहिर कर रहे हैं, ये भी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा। आप शरीयत के साथ जाना चाहते हैं, संविधान के साथ जाना चाहते हैं, या वो जो प्रताड़ित महिलाएं हैं जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है 3 तलाक के नाम पर, उनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं? आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, वो नहीं क्लियर कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक पॉलिटिकल वेपन है और ये हम सब जानते हैं कि माइनॉरिटी वोट को लेकर के कितनी राजनीति होती रही है, उसमें कोई किसी से छुपा नहीं है जी। जो इस बार ये इशू इतना बढ़ गया है उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो ये कि सीधे सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम महिलाएं चली गई हैं, दूसरे इस बार मुस्लिम महिलाएं इतनी अधिक संख्या में इसके विरोध में सामने आ गई हैं जो पहले नहीं हुआ था कभी। पांडे जी ने ये बात कही कि 3 बार तलाक देने की जो प्रक्रिया है उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, 3 महीने है या साल भर है, आप एक बार में नहीं कर सकते। लेकिन उसका जो मिसयूज हो रहा है उसको रोकने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी तक कुछ नहीं किया था। आपने चिट्ठी भेज दी, आपने मोबाइल पे कह दिया, आपने कागज लिख करके भेज दिया, तो जो उसके मिसयूज हो रहे थे ट्रिपल तलाक के, उसको रोकने की दिशा में अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ नहीं किया था। तो जाहिर सी बात है कि जो विक्टिम्स हैं जी, उनका तो आक्रोश कहीं ना कहीं निकलेगा ना, वो तो सफर कर रही हैं जी। ये बात इसमें एक और पहलू है जी कि ज्यादातर इसमें शिया महिलाएं सामने हैं, सुन्नी भी हैं, लेकिन उनकी संख्या शायद कम है। हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि वो कितनी है जी। लेकिन आप देखिए अगर तो यहाँ पर खुद उस कम्युनिटी में डिवाइड हो गया है, एक डिवीजन हो गया है सेक्टेरियन लाइंस पर जी। पर जो बेसिक मुद्दा है वो यही है कि मुस्लिम महिलाएं खुलकर सामने आ गई हैं, उनको ट्रिपल तलाक नहीं चाहिए जी। उनको कोर्ट से मदद चाहिए, शेल्टर चाहिए, उनको कानूनी ढंग से तलाक दिया जाए, उनको मेंटेनेंस कानूनी ढंग से दिया जाए। भाई मेंटेनेंस वाला इशू ही तो शाहबानो केस में हुआ था जिसकी वजह से वो परेशान हो गई थी जी। वही इशू फिर हो रहा है। तो इस सब को खत्म करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट इस मसले को टेकअप कर रहा है तो हमारे ख्याल से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी जिरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही करनी चाहिए और बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनको बयानबाजी से रुकना चाहिए। लेकिन ये लोग बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 2019 आने वाला है,
अगर इससे फायदा होता है तो क्यों ना किया जाए। ये सीधी सी राजनीति। शुक्ला जी, राजनीति कर रहे हैं आप जी लोग। देखिए अब हमने पहले ही आपको बताया कि राजनीति हम कैसे कर रहे हैं। जब मुद्दा एक उसी समाज से उठा तो राजनीति वाले लोग भी सामाजिक जीवन ही जीते हैं, समाज की पीड़ा को अनुभव करते हैं। राजनीति वाले लोग अगर कुछ बोलें उस पर या कुछ कहें तो क्या वो राजनीति से लाभ उठाना, फिर अगर उससे हमको लाभ हो रहा है तो क्या हम उसको मना कर दें। आपने अभी पूछा कि कांग्रेस क्यों हारी और क्यों बीजेपी जीती, अभी आपने पांडे जी से पूछा तो पांडे जी तो कह देंगे ईवीएम मशीन ने हरा दिया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। वो तो कांग्रेस का ये विचार है। हम सच कांग्रेस लेके कह रही रह है, गए। पांडे जी ने कांग्रेस तो कह रही ईवीएम ने हरा दिया। दो बार लोग जीते लोकसभा का चुनाव, तब ये ईवीएम ठीक थी। अगर ईवीएम पे आप आ रहे हैं तो हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। अगर लोगों की डिमांड ईवीएम ठीक है। हारे अब इसमें कोई फायदा नहीं ना, नतीजे सामने हैं। समाज की सरकार का गठन हो चुका है। अरे आने वाले दिनों में कम से कम लोगों को लाभ मिले। जनता क्या सोच रही है, अगर देश के लोगों को एतराज है तो आपको क्या दिक्कत ये हो मेरे रही है? साथ कई चैनल में पहले भी रहते थे और मैं बताता था बीजेपी बहुत तेजी में आ रही है, आप अगर 5 सीटें जीत जाओगे तो बहुत बड़ी बात होगी। कभी तो ये आपको इसी भी तरह पता नहीं था जोर-जोर कि से बीजेपी बोलते इतनी थे। तेजी में आ रही है, तो और बीजेपी वालों को भी नहीं गाँव-गाँव पता आप था। उसमें चलिए ठीक है, ठीक एक है। तरफ यहाँ पर से हम बात मोदी कांग्रेस जी या हो बीजेपी की रहा नहीं था। कर रहे हैं सर। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं ट्रिपल तलाक की, नहीं, जो समाज हाल के में कुछ जो- दिनों में समाज में जो शुक्ला मुद्दे जी हाल उठे के हैं, दिनों में मुद्दा खूब उनका तो उठा हमें- है ना। और आज योगी जी ने कहा कि समाज- कॉमन सिविल कोड, तो इसको लेकर भी तैयारी है क्या आप लोगों की कि साथ साथ दोनों मामले निपटे? काम आप खुद बताइए अक्षत जी, जब आप क्रिमिनल लॉ अलग है, एक है कि नहीं है सबके लिए। आप कहते हैं कि क्रिमिनल लॉ सबका एक होगा तो सिविल लॉ क्यों नहीं एक होगा? उसमें यह नहीं कि वो हिंदू लॉ होगा। सर कानून सिविल लाइए ना, कोड बिल जो सबके ऊपर लागू किया जाए, कानून ले आएगा। आइए। आप इंतजार करिए, आप बिल्कुल आएगा। आप जरा इंतजार करिए, निश्चित रूप से इन जितनी भी पांडे जी से समाज पूछ में लीजिए, बुराइयां शुक्ला जी पांडे जी से पूछ 7 लीजिए, साल में सपोर्ट में पैदा रहेंगे हुई क्या हैं। अगर कॉमन सिविल देखिए, कोड की बात हमको करते हैं? पूछने की जरूरत नहीं है। इनकी उनकी बहुमत की संतुष्टिकरण सरकार है राजनीति अक्षय जी। है। आज वो इनकी जीवन बहुमत भर की यही करते सरकार रहे। है। विधानसभा में भी इनकी बहुमत है, आने वाले दिन में विधान परिषद में भी हो जाएगा, लोकसभा में, राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद जाएंगे कि वहां भी इनका बहुमत हो जाएगा। आज बड़े संजोग की बात है कि सारे सदन में बहुमत के साथ बैठे हुए हैं। अंग्रेजों के छोटे भाई आज हमारे देश में बहुमत के साथ बैठे हुए हैं। तो ये चाहे कानून ले क्यों पास करने पर पांडे जी, आप बहुत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ले आए, ये आप कानून अंग्रेजों के बनाते छोटे भाई आप हैं। होंगे। अंग्रेजों के छोटे भाई एक बार फिर इस देश में बैठ गए हैं। दुर्भाग्य आप क्या बात करते हैं? दुर्भाग्य से अंग्रेजों के छोटे भाई एक बार फिर इस देश में आप बहुमत डॉक्टर के हुम साथ के बैठ जन्मदाता गए हैं। 2019 कांग्रेस को बनाने में वाले आपको डॉक्टर पता हुम लग थे। जाएगा। अरे हम तो उसके जन्मदाता, आप तो उसके आप तो कांग्रेस जन्मदाता के हैं जन्मदाता हैं। जिसने भारत को कांग्रेस के संविधान डॉक्टर हुम के द्वारा बनाई गई है। बदलने आप के कह लिए रहे हैं कहा कि कांग्रेस था। का छोटा भाई हूं। भारत का कांग्रेस के संविधान छोटे भाई बड़ी नहीं, स्मृति बड़े से छोटे सारे चलेगी। भाई आप तो उन लोगों के लोग हैं। आप तो 50 साल तक देश में तिरंगा झंडा जहां नहीं फहरा उसके नीति पर काम करने वाले लोग आपको शायद जानकारी नहीं है पांडे जी, आपको जानकारी का भाव है। फिर कह रहा आप हूं, तिरंगे झंडे की बात करते हैं, अंग्रेजों सुनना के जानते नहीं छोटे हैं। भाई हैं। तिरंगा झंडा 70 फहराने साल के लिए बाद आप आवाज फिर से से सत्ता संविधान में में आए व्यवस्था हैं। नहीं थी, मना था। एक बार कोई फिर आवाज से अंग्रेजों के झंडा नहीं छोटे लगा भाई सकता था। 70 साल बाद देश की सत्ता में अंग्रेजों के छोटे भाई, आज फिर मैं कह रहा हूं। पांडे जी मुझे इस आप बात का जो जवाब चाहिए दीजिए बोलिए, सर। आप जितना ये बोलते हो बेवजह उतना की मुझे आरोप फायदा प्रत्यारोप होता की है। राजनीति में कोई भला थोड़ा होने वाला है। कुछ काम ऐसे कीजिए ताकि लोगों का भला हो, भला क्या हो रहा है? शायद आज देश में- तब उद्धार पार्टी का भी हो। आज देश में विकास पांडे की जी, बात क्यों नहीं? अरे सर पांडे आज जी देश छोड़िए ना, में गाय विकास की गोबर बातों में से जाएंगे, लेकर समय 3 समय तलाक बेजा से चला लेकर जाएगा, बात क्यों? है ना। फिर जब हम बैठेंगे विकास के कामों पर चर्चा करेंगे तब आप बात रखिएगा। आज हम बात ट्रिपल तलाक की कर रहे हैं, उस पर आप जवाब दीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि बेवजह तलाक पर सामाजिक बहिष्कार कर देंगे, सुधार हो जाएगा। अगर इतनी ही चिंता थी समाज की महिलाओं की तो पहले क्यों नहीं किया? पांडे जी देखिए हर धर्म की महिलाओं में धीरे धीरे उत्तरोत्तर सुधार हुए हैं। हमारे हिंदू धर्म की महिलाओं में इतना उस तरह की प्रथा थी, लज्जा प्रथा थी, ये घर से बाहर नहीं निकलती थी। पढ़ लिख के फिर लड़कियां हमारे घर की पढ़ने लगी, पढ़ने के बाद भी घर में रहने लगी। आज धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि पति पत्नी
या एक घर में जय भाई बहन है, सब सर्विस कर रहे हैं, सब नौकरी करने लगे, या धीरे धीरे स्थिति हमारे समाज की भी अच्छी हुई, सुधार की ओर हुई। आज मुसलमान की भी महिलाएं सर्विस में है, जॉब में है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम महिलाओं के बारे में ज्यादा बेहतर सोचेगा या हम ज्यादा बेहतर सोचने का ठिकाना सर क्यों आवाजें उठ रही हैं? तो मैं सर वही कह रहा हूं। आप लोग किस लिए राजनीति कर रहे हैं? पांडे जी ये क्या बात कह रहे हैं आप? सियासत आप लोग जन सरोकार के लिए कर रहे हैं ना, कि समाज को कैसे बेहतर बनाया जाए, अच्छा जी, या उसे अपने हाल पर छोड़ अच्छा दिया जाए। जरूरत है फिर आप जैसे लोगों की और पार्टी नेताओं की। यह आवाजें कुछ लोगों द्वारा उठवाई भी जा रही हैं, उठ तो रही है, सबूत है कोई? लेकिन कुछ लोगों द्वारा ये आवाजें उठवाई भी जा रही हैं। पांडे जी सबूत तो इतनी देश में महिलाएं और पुरुष है कि सबूत तो मिल जाएगा, लेकिन यह आवाजें उठवाई इसलिए जा रही है सिर्फ सियासत के लिए। और आज देश और प्रदेश में ऐसी पार्टी सरकार में है कि वह सियासत के लिए इस देश को भी गिरवी रख दे, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, तो यह आप पांडे जी आपने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अधिकार देना चाहिए कि वो क्या लागू करता है, क्या नहीं लागू करता है। जो हलफनामा दिया गया, मैंने ये नहीं कहा। आपने कहा ना कि दखल नहीं देना चाहिए है, नहीं मैं कह रहा हूं उनमें अन्य राजनीतिक दलों को दखल नहीं देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कुरान क्या कहता है, शरीयत क्या कहता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहता है, और मुसलमान समाज की महिलाओं के आम क्या राय है, उनके परसेंटेज कितने के पक्ष में है, पुरुषों की क्या राय है, और ये बहस सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। और लास्ट सुप्रीम कोर्ट जिस तरह का न्याय दे, जिस तरह का निर्णय दे, उसमें सारे लोगों को ठीक है। अतुल चंद्रा जी, अतुल चंद्रा जी, अच्छा जी, मैं एक बात कुछ मत कहिए, आपकी बात एक बात मैं कह दूं, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि अभी अतुल चंद्रा जी ने आपको बताया कि मुस्लिम कंट्रीज में 3 तलाक प्रथा लागू नहीं है, वहां खत्म कर दी गई है। लागू नहीं सर, 21 देशों में पाबंदी लगाई गई, लेकिन हाँ पाबंदी लगवाई मतलब खत्म की गई। लेकिन हमारे पांडे जी, आपको भारत में उनका धर्म स्वतंत्र रहना चाहिए। नहीं, किसी का भी धर्म स्वतंत्र होना चाहिए। और आज हमें किसी के धर्म में दखल नहीं देना चाहिए। महिलाएं क्यों निकल के आ रही हैं? हम धर्म निरपेक्ष देश है, हमको सारे धर्मों का सम्मान करने का अधिकार है। पर योगी जी हम अपने धर्म को बढ़ाकर सामने के धर्म को छोटा किया गलत है। हमको सारे धर्मों का बराबर सम्मान करना चाहिए। और ये हमारे ठीक है अतुल चंद्रा जी, इसको सम्मान और अपमान से क्यों जोड़कर देख रहे हैं? जैसा अभी पांडे जी की तरफ से कहा जा रहा है कि इंतजार करना चाहिए और कोर्ट की तरफ से जो फैसला हो उसको माना जाना चाहिए और वही माना जाएगा, तब तक छोड़ दिया जाए कि जिनके साथ प्रताड़ना हो रही है। और जो अभी एक सवाल पांडे जी ने उठाया कि कुछ लोगों से इस तरह का माहौल बनवाने की कोशिश की जा रही है, आवाज उठवाई जा रही है, ये कितना सही है? नहीं, ये तो इसको तो प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल होगा पांडे जी के लिए। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुद हस्ताक्षर कैंपेन एक चलाया था, उन मुस्लिम महिलाओं के सिग्नेचर्स लिए थे जो इस सरकारी मुहिम के खिलाफ थी। तो उसमें कितने सिग्नेचर्स उनको मिले वो भी देखना होगा। अब ये भी कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो स्पॉन्सर्ड सिग्नेचर्स हैं, वो जबरदस्ती करवाए गए हैं। तो इस बहस में तो पढ़ना नहीं चाहिए। एक चीज ये है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मसला है, मान लीजिए आज फिर कोई ट्रिपल तलाक होता है, किसी मुस्लिम महिला को कोई व्यक्ति उसका पति छोड़ देता है टेलीफोन पर तलाक बोल करके, तो उसको इमीडिएटली कहां से रिलीफ मिलेगा? वो फिर कोर्ट जाएगी तो उसकी एप्लीकेशन भी जो है वो उसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट गई या यहाँ हाई कोर्ट गई तो वहीं भेज दी जाएगी। सारे केसेस एक साथ टेकअप हो जाएंगे, तभी फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा। लेकिन ये कहना कि उन महिलाओं को अपनी तकलीफ बयान नहीं करनी चाहिए, ये तो नाइंसाफी उनके ऊपर और बढ़ा दी जाएगी। सर संविधान भी हमारा क्या कहता है, जो अभी दुहाई दे रहे हैं कृष्णकांत पांडे जी कि किसी के धर्म में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये बात अगर कर रहे हैं तो संविधान हमारा क्या कुछ कहता है? क्या बराबरी का अधिकार नहीं देता है, समानता का अधिकार नहीं देता है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार सबको नहीं देता है,
चाहे पुरुष हो या महिलाएं? बिल्कुल बिल्कुल है, दोनों को समान अधिकार है, लेकिन धर्म में नहीं दिया गया है। हालांकि वो कहते हैं कि कुरान शरीफ में मुस्लिम महिलाओं को इक्वल राइट्स हैं, पर जब तलाक की बात आती है वहां पर फिर मुस्लिम महिला के सारे हक जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। पांडे जी, फिर वो एक बीवी का कत्ल करने से बेहतर है कि उसको तलाक दे देना चाहिए। ये समानता है, बराबरी है। देखिए ऐसा है, महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार होना चाहिए, चाहे धर्म के माध्यम से हो चाहे संविधान के माध्यम से हो। महिलाओं को भी उतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी धर्म की हो, जो पुरुष को स्वतंत्रता है। ऐसा भी नहीं है कि ठीक है पुरुष प्रधान देश कहे जाते हैं, लेकिन ये महिलाएं जो ये भी देवी शक्ति का अवतार कही जाती हैं, तो हमारे लिए भी बहुत आदरणीय है। लेकिन हम मुसलमान की महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं कुछ दिनों से। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन कुछ हमारी माताएं हिंदुओं में भी हैं जो शादी करके छोड़ दी गई हैं। उनके भी कुछ हालचाल हम लोगों को लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? सर, अन्याय किसी के कुछ साथ भी महिलाएं हो, हमारे- पांडे जी, हम इसीलिए बहस को लेकर आए हैं। जी, यहाँ पर एकदम बात सही सिर्फ है। मुस्लिम सहमत- महिलाओं की नहीं सहमत है आपकी है, बात हिंदू से, महिलाओं की सहमत बात नहीं है। किसी के साथ भी अत्याचार होता है तो अत्याचार होना ठीक नहीं है। अगर कुप्रथा की बात कही जाती है कि कुप्रथा, अगर बाल विवाह कुप्रथा थी, सती प्रथा कुप्रथा थी, और जो अब कहा जा रहा है कि प्रताड़ना जो ट्रिपल तलाक के नाम पर है वो भी एक कुप्रथा से कम नहीं है, तो खत्म कीजिए ऐसी कुप्रथा को। अच्छा जी, राजनीति क्यों कर रहे हैं? अच्छा जी, यदि मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उनके धर्म और उनके अनुयायी और उनके विश्वास करने वाले सबको यह है, जैसे हमारे यहाँ आपने सही कहा, बाल विवाह खत्म हुआ, सती प्रथा समाप्त हुई, कुप्रथा थी। अगर यह लगता है सबको कि 3 तलाक कुप्रथा है तो अवश्य समाप्त होनी चाहिए। सर, लेकिन वह आपकी समाप्ति पार्टी को का क्या लगता है? आधार हम तो क्या आपकी होगा? प्रतिक्रिया जान रहे हैं, आप स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। वही तो बता रहे हैं, वो अभी तक नहीं मैं बताएंगे। वही तो बता रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि वही उनका, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि भाई आम उनकी जनभावनाएं क्या है, महिलाओं की भी और पुरुषों की भी, उनका अपना धर्म क्या इजाजत देता है। अरे उनका आप उनकी बताइए, शरीयत क्या कहता है। आप कांग्रेस क्या चाहती है कि पांडे जी, दो नावों की सवारी वो नहीं अच्छी बता रहे, नहीं कहाँ होती। से पांडे अपनी जी, कुर्सी ठीक है, पे शुक्ला जी, मैं आपके शुक्ला पास जी आ को रहा हूँ। बैठाइए थोड़ी देर के लिए। शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पांडे जी, ये 2 नाव की सवारी ठीक नहीं है, डूबने का खतरा ज्यादा रहता है। नहीं, अच्छा जी, अच्छा जी, हम डूब सकते हैं लेकिन देश नहीं बांट सकते हैं। हम सत्ता से दूर हो सकते हैं लेकिन सत्ता के लिए देश को गिरवी नहीं रख सकते हैं। हम उस पार्टी के रूप में आपके सामने आज बैठे हैं। हम यही बता रहे हैं कि अगर मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार बंद होना चाहिए। 3 तलाक अगर उनके धर्म के लोगों को, सबको, उनका शरीयत, उनका कुरान, उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनकी महिलाएं, उनको पुरुष, अगर इनको लग रहा है 3 तलाक कुप्रथा है तो अवश्य बंद होनी चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गया हुआ है और हमें उम्मीद है कि पूरे देश के लोगों को सर्वोच्च न्यायालय पे पूरा विश्वास है और विश्वास रहता है, वह होना चाहिए। और किसी भी महिला के साथ, चाहे हमारे धर्म की महिलाएं हो, शादी करके घर छोड़ दी गई हो, उनके हाल चाल नहीं लिए जा रहे हो, हमें दिन भर में 20 बार कपड़े हम बदल रहे हो और अपनी पत्नी को हम किसी के घर रख दिए हो, उनके साथ अत्याचार हो रहा हो, या मुसलमान महिला के साथ हो रहा हो, सिख महिला के साथ हो रहा हो, ईसाई महिला के साथ हो रहा हो, इस सबके, जिस भी महिला के साथ अत्याचार हो रहा हो, हमारी पार्टी उस अत्याचार के खिलाफ है। लेकिन 2 नाव की सवारी जवाब दे करेंगे दूं? शुक्ला जी, पूछे तब। शुक्ला जी, मैं 2 नाव, लेकिन 2 नाव की सवारी रहेगी। नहीं कर रहे हैं, हम किसी अभी के धर्म में इन्होंने हस्तक्षेप व्यक्तिगत नहीं हमला कर फिर किया, क्योंकि इनको व्यक्तिगत हमले के अलावा कुछ आता मैंने नहीं है। किसी के ऊपर व्यक्तिगत आप हमला ये नहीं किया। बताइए, मैंने किसी के ऊपर- गौतम बुद्ध शादीशुदा अच्छा, थे, इसका अपनी पत्नी को मतलब यह है, छोड़कर वो व्यक्तिगत संत हमला बने। शुक्ला जी को लग महावीर रहा जी है, क्या कोई शादीशुदा थे, बात वो है संत क्या बने। इनका? अच्छा, ये कोई मैं एक एकदम बात कुछ नहीं नहीं है। जानता हूँ। जो इनमें ठीक है, संत पांडे जी, मैं आपके होगा, पास आ रहा हूँ, सुन लीजिए। समाज की सेवा के लिए इस तरह की जाएंगे। बात है क्या? लेकिन पांडे जी का एक स्वभाव है, नहीं, और मैं तो कांग्रेस व्यक्तिगत के हमला किया ही प्रवक्ताओं का नहीं। नेचर है। अगर आप इस इसको समय व्यक्तिगत हमला खिसियानी ले रहे हैं तो दिल्ली क्लियर खंबा करिए, नोचे। किस पे है व्यक्तिगत हमला? अब इनको जनता ने नकार शुक्ला जी, दिया, आप बताइए, वो हमला देश किस ने इनको पे नकार है? दिया, मैं जान इनके नहीं इसी पा रहा कारण हूँ। से। मैं जान क्योंकि नहीं पा ये रहा हूँ कहीं हमला किस स्पष्ट पे हो नहीं रहा है। है। ये स्पष्ट तो नहीं आप है। बातें कहाँ? ये नहीं, हमेशा दो शुक्ला जी, सवारी करते शुक्ला हैं। जी, तो ये आप लोग कभी स्पष्ट कर साफ दीजिए। नहीं बोलेंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कौन कांग्रेस किसके पार्टी स्पष्ट नहीं है अपने रवैये में, आप अपना रवैया तो स्पष्ट कर दीजिए। सिर्फ हमारा बयानबाजी से स्पष्ट काम है। चलेगा क्या? हमारा स्पष्ट हमने अगर ट्रिपल तलाक पर अगर पाबंदी लगानी है
तो क्या सुप्रीम आपको कोर्ट लगता है, में- आपकी पार्टी को लगता है शुक्ला जी कि कॉमन सिविल कोड का लागू होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अच्छा जी, आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में अगर हम सामन से सिविल 3 तलाक के मुद्दे पे स्पष्ट न होते तो स्पष्ट हमारी तरफ से एफिडेविट न दाखिल होता वहां सुप्रीम कोर्ट में। सर, 3 कानून तलाक कब के लेकर आ रहे हैं? खिलाफ कि ये बंद होना चाहिए। कानून कब लेकर आ रहे हैं? पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना चाहिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आवश्यकता पड़ने पर इसका कानून भी बनेगा और सामान्य नागरिक संहिता पर भी कानून आएगा। आप इंतजार करें, ये सब चीजें बहस के लिए उठती हैं। समाज में जब बहस होगी, लोग निकल कर आएंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे, एक वातावरण का निर्माण होगा। जब वो वातावरण बनेगा तो उसका प्रभाव होगा और उसी वातावरण के दबाव में सारे कानूनों में संशोधन होगा, नियम बनेंगे और जो सही ठीक है। होगा, वो होगा, चंद्रा साहब, क्या उसमें ये होगा। वही वातावरण बन रहा है जैसा भी शुक्ला जी जिसकी व्याख्या कर रहे हैं? अब वातावरण तो उसी तरह का बन रहा है, लेकिन एक चीज ये समझ लीजिए कि ये अचानक ट्रिपल तलाक का मुद्दा अभी सेटल नहीं हुआ है और बीच में कॉमन सिविल कोड की बात शुरू हो गई। जब लॉ मिनिस्ट्री ने वो पिटिशन भेजी थी जो ओपिनियन सीख करने के लिए लोगों की ट्रिपल तलाक के ऊपर, जी, उस वक्त केंद्र सरकार ने ये कहा था कि कॉमन सिविल कोड की बात नहीं हो रही है। सिर्फ महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए ये जो ड्राफ्ट बनाया गया था ओपिनियन सीख करने के लिए, सभी जगह भेजा गया जी, वो उन लाइंस के ऊपर आधारित है कि महिलाओं को कितनी समस्या है। उसमें मुस्लिम महिलाओं का भी जिक्र था, लेकिन वो सभी महिलाओं के लिए वो दस्तावेज है जिसके ऊपर प्रतिक्रियाएं मांगी गई थी। अचानक सिविल कोड की बात आ जाती है, कॉमन सिविल कोड जी। तो अभी एक मुद्दा रिजॉल्व नहीं हुआ है और दूसरा मुद्दा खड़ा कर दिया गया है। तो अब 2019 नजदीक आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ फायदा तो मिलना ही चाहिए। जी, यानी आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी हो रही है, लेकिन ये जो प्रयासों की बात कही जा रही है, जो आवाज उठाई जा रही है, उसमें ईमानदारी कितनी है ये भी जानना बेहद अहम है। मुफ्ती शमून कासमी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मुफ्ती साहब, बहुत स्वागत है आपका। हालांकि काफी विलंब से आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं। योगी जी के बयान पर क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, दरअसल देखिए, जो योगी जी का बयान है, आदमी के बात करने का अंदाज अलग होता है। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो बात कही है वो ये कहा है कि अगर जुल्मन किसी के साथ जुल्म होता है, सोसाइटी में किसी का शोषण होता है, वो नहीं होना चाहिए और उसका संज्ञान उन्होंने उसकी संज्ञा जो है वो माँ द्रौपदी से की है। तो मैं ये बात कहूँगा कि जुल्म तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम महिला हो चाहे वो नॉन मुस्लिम महिला हो। हम ये देखते हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य भी होता है और तकलीफ भी होती है कि यहाँ बिल्डिंगों में, जो नोएडा के अंदर बिल्डिंगें बनती हैं जहाँ ये निर्माण कार्य होते हैं, हमारी बहनें उन पुरुषों के साथ में काम कर रही होती हैं और कितना उनका वाकई देख करके तकलीफ होती है कि ऐसा कोई माहौल बनाया जाए कि इन महिलाओं को सम्मान मिले, इज्जत मिले। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो पिछले दिनों जो कार्य किए, हम ये कहते आए थे कि आपको सोसाइटी को ठीक करने के लिए कार्य करना चाहिए, सोसाइटी के अंदर जुल्म नहीं रहना चाहिए। और इस पे अगर सरकार संज्ञान ले रही है तो सरकार के पास पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है, अगर किसी भी महिला के खिलाफ, यानी ये तो एक चलिए मुस्लिम महिला नहीं, अगर हिंदू महिलाओं के खिलाफ भी होता है, मैं क्योंकि फैमिली कोर्ट का मेंबर रहा हूं और मैं ये जानता हूं कि 95% जो मसाइल आते हैं वो महिलाओं के आते हैं और होता ये है कि उनके साथ जुल्म होता है, वो बहुत सहन करती हैं, तो उसमें ये नहीं है। तो अगर अनर्गल एक आदमी जो है वो तलाक का अपना अधिकार इस्तेमाल करके उन्हें सड़क पे लाके छोड़ देता है, अगर सरकार या कोई पार्टी अगर उसकी हिमायत की बात करती है तो इसे मैं समझता हूं उनकी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए।
और नहीं, हो सकता है मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है? केंद्र की मोदी सरकार ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर जिस तरह से स्टैंड अपना क्लियर कर रही है, योगी जी ने भी जिस तरह से कहा कि ट्रिपल तलाक के नाम पर जो प्रताड़ना हो रही वो ठीक नहीं है, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए, वातावरण ठीक है? आपको लग रहा है कि अब कुछ इंसाफ होगा? मैं मुस्लिम समाज में ही रहता हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं, तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि मैंने कल भी कहा था आपके यहाँ कि हमारा डीएनए एक है, हमारे दूध खून के रिश्ते हैं। अगर योगी जी और मोदी जी के हमारे दूध खून के रिश्ते हैं, अगर वो मुस्लिम बहन कह करके इसे एड्रेस करते हैं कि हमारी मुस्लिम बहनों के साथ ज्यादती हो रही है, हम उसे रोकेंगे तो इसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस की सियासत कर रहे हैं? नहीं, मैं एक बात आपसे ये बात कहना चाहूंगा, देखिए उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे ऐसा ही हमारा समाज होना चाहिए कि मुसलमान जो है वो हिंदू बहनों की फिक्र करें और हिंदू जो है मुस्लिम बहनों की फिक्र करें, तो ये बहुत ही एक अच्छा मैसेज जाएगा इसका। नहीं, इससे यहाँ जो कृष्णकांत पांडे जी हैं वो तो उनको चिंता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी ज्यादा नजर आ रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कर रहा है उसको करने दिया जाना चाहिए। नहीं, हम महिलाओं की भी चिंता कर रहे हैं, हमने महिलाओं की भी चिंता किया है। तो साथ रहेंगे क्या? कानून अगर बनता है तो कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन देगी क्या पांडे जी? नहीं, किसी की महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। अभी कासमी साहब ने जितनी अच्छी बात कही है, मैं उनका अरे तो सर सपोर्ट की बात हम कर रहे हैं ना कि आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं? हाँ ना जवाब दे दीजिए। किसी भी धर्म की महिला के साथ कोई भी कुप्रथा अगर समाप्त हो रही होगी तो हम साथ हैं। ठीक है अगर मुफ्ती साहब, धर्म क्या ट्रिपल तलाक कुप्रथा है? कुप्रथा है तो हम साथ। ठीक है, क्या ट्रिपल तलाक कुप्रथा है? देखिए, जो ट्रिपल तलाक की बात है, मैं आज फिर एक बात ये कहना चाहूंगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वहां बड़े लायक जजेस बैठे हैं। आपको ये बताएं कि ये सिर्फ एक प्रावधान है, तलाक तो एक भी नहीं होनी चाहिए अक्षय जी। ये तो एक प्रावधान ये था कि जब बिल्कुल आखिरी दर्जे की चीज है, अगर आप ईश्वरीय चीज को जानने की कोशिश करेंगे, जिसने ये सारी दुनिया बनाई है, जिसने हम सबको एक इंसान बना के भेजा है, आप उससे मत लड़िए। हम तो ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हमें इस चीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मजहब जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। मजहब अगर ना होगा तो अनार्की पैदा हो जाएगी। देखिए, आज आप देखिए कि हमारे दोनों प्रधानमंत्री और हमारे सीएम दोनों के दोनों मजहबी आदमी हैं, तो धर्म जो है वो दूसरे की भावनाओं को आहत करने से मना करता है। तो मैं आपसे बताऊं, देखिए जो आज योगी जी अगर वो धार्मिक है, तो जिसे अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा है कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, और चंगेज खां को सब जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म तो ही अल्लाह का डर, ईश्वर का डर, भगवान का डर, यही तो हमें पुण्य का काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, और वही तो धर्म की तो वजह है जो आज मोदी जी ये बात कह रहे हैं। में प्रताड़ना जी, अगर इसकी आड़ में प्रताड़ना होती है, जैसा कि उसे रोकने की समाज के ठेकेदार कह देते हैं, नहीं तो आपको बताएं कि जो लोग जो अल्लाह को नापसंद है, और शरीयत की बात अगर आप करें तो उसमें नापसंद है, तो वो क्यों कर रहे हैं वो लोग? हम तो ये कहना चाहते हैं, जो कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये बात कही कि जालिम का साथ न दे, मजलूम की मदद करें। मजलूम कौन है? मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो, हमें उसका साथ देना है, ना कि जालिम का साथ देना। ठीक है, एक फाइनल कमेंट मैं अतुल चंद्रा जी आपसे जरूर संक्षेप में चाहूंगा, इससे पूरी चर्चा का सार क्या कुछ देखते हैं, और जैसा एक एजेंडे के तहत एक कलेवर जो चढ़ाने की कोशिश थी उसको कितना आप देख रहे हैं, और साथ ही एक ईमानदार पहल के तौर पर कितना आप देख पा रहे हैं कि ये एक ईमानदार कोशिश है? देखिए, कोशिश तो ईमानदार है, इससे तो नहीं इनकार किया जा सकता है, क्योंकि खुद मुस्लिम महिलाएं इसमें आगे आई हैं। और जैसा अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर सेंसिटिवली इस मामले को दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लोग देख रहे हैं, तो इसका हमको स्वागत करना चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड भी ये कह रहा है कि जिनके खिलाफ जुल्म हो रहा है उनको हमें बचाना चाहिए, उनके तरफ से बोलना चाहिए। तो डिबेट का एक पार्ट तो ये सही है जी कि जो विक्टिम्स हैं उनके साथ उनकी मदद करनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला करेगा, ये बात हमको तब तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन जब ये बहस सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है, उस बीच में फिर कॉमन सिविल कोड लाना, ये बस थोड़ा सा एक मसला है जिसको लेकर के हम कह सकते हैं कि इसको पॉलिटिकल
डायमेंशन दिया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अतुल चंद्रा जी, के शुक्ला जी आपका भी, कृष्णकांत पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और मुफ्ती शमून कासमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल हम इसीलिए उठा रहे थे कि क्या मामले पर एक एजेंडे का कलेवर चढ़ता दिख रहा है, क्योंकि ये महज संजोग नहीं हो सकता कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री भुवनेश्वर में वही बात करते हैं, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ वही बात करते हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि इस पूरे मामले का निपटारा संसद के जरिए होना चाहिए, अदालतों के जरिए होना चाहिए, या फिर बयानबाजी के जरिए होना चाहिए। सवाल यह भी अहम है कि जिन महिलाओं पर इस तरह का अत्याचार ट्रिपल तलाक के नाम पर हो रहा है, तो उन्हें इस अत्याचार से मुक्ति मिलनी चाहिए या सिर्फ उसके नाम पर सियासत होनी चाहिए। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।